अहोई व्रत कथा पूजन विधि। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है अहोई आठी भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत को स्त्रियां ही करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे सायंकाल दीवार पर अष्ट कोष्टक की अहोई की पुतली रंग भर कर बनाए। उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए या छपी हुई अहोई अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाएं तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूर कर एक लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं पहले से एक चांदी की अहोई बनवाएं जिसे स्याऊ कहते हैं और उसमें चांदी के 2 दाने मोती डलवा लें। जिस प्रकार गले में पहनने के हार में पेंडिल लगा होता है उसी की भांति चांदी की अहोई डलवा लें और डोरे में चांदी के दाने डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर सातिया बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा रुपया वायना निकाल कर रख लें और 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद अहोई स्याऊ की माला गले में पहन लें। जो बायना निकाल कर रखा था उसे सासू जी के पांव लगाकर आदर पूर्वक उन्हें दे देवें। पांव लगकर सासू माँ को आदर पूर्वक दें। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करें। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगावें और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दें। जितने बेटे हैं उतनी बार तथा जितने बेटे का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जावें। ऐसा करने से अहोई माता प्रसन्न हो बच्चों की दीर्घायु करके घर में नित नए मंगल करती है। इस दिन पंडितों को पेठा दान करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। बोलो अहोई माता की जय। अहोई का उज्जवल किस प्रकार करना चाहिए ये भी आप सुने। जिस स्त्री को बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो उसे अहोई माता का उज्जवल करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रखें। उसके साथ ही एक तेल साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पांव छूकर वह सभी सामान सासू जी को देवें। इस तेल तथा रुपए सासू जी अपने पास रख लें तथा हलवा पूरी का बायना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भिजवाना चाहिए। अहोई अष्टक व्रत कथा। यह व्रत प्रायः कार्तिक बदी अष्टमी को उसी बार को किया जाता है जिस बार की दीपावली होती है। इस दिन स्त्रियां को आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर माढ़कर पूजन किया जाता है। विधि। अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारा मंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याऊ और 2 गुड़िया रखकर मौली नाल में पिरो लेवें। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ माता का अर्चे और सीरा आदि का भोग लगा कर कहानी सुने। कथा इस प्रकार है। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों उसने जाकर वहां कुदाली मारी त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। उसके बाद उसने कुदाल को स्याऊ के खून से सना देखा तो उसके सेह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी क्योंकि यह काम उसने अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब से अपनी
घूर काल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चे को मारा है उससे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से के श्राप से सेठानी के सातों लड़के 1 ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल में मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब जब इनमें से कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वो चलते ही रहे और वो पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर शेह के बच्चे को मार दिया, जिसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता का आजक्ता देवी की विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे, तुम्हें भगवान भी कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसे करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण से वे सेठ सेठानी सातों पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। इससे यह शिक्षा मिलती है कि बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजमा देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा कर अवश्य संतान की सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होता है। अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ से की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि उस में मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बांध लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की वायली है। ये वह तेरी को छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी। क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उनसे मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं।
थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैं तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि माँ तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, हमें तो उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर पे जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर से बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हों। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती हूँ नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजवन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वह देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वह खुश हो गई। उनसे 7 अहोई बनाकर 7 उजवन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो। कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही है, खून उजड़ हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आईं और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली तुमने तो कोख बधाई नहीं, सो मैंने कोख बधा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की कथा तथा सब परिवार की कोख खोलियो। अहोई माता की जय।